नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में CDP की पेडागॉजी के 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6वें चैप्टर में देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं सीटेट के CDP के लिए, उसको आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ऑप्शन पहला है B.S. स्किनर, दूसरा है जॉन डीबी, तीसरा है एरिकसन और चौथा है चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है दूसरा, जॉन डीबी। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका समर्थन और उसके विचारक थे जॉन डीबी। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, जॉन डीबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन पहला है फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन दूसरा है प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन तीसरा है पब्लिक विद्यालय और ऑप्शन चौथा है सामान्य विद्यालय। सही उत्तर है इसमें दूसरा, प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही? ऑप्शन पहला है अरविंद घोष, ऑप्शन दूसरा है महात्मा गांधी और ऑप्शन तीसरा है गीजू भाई और ऑप्शन चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है इसमें तीसरा, गीजू भाई, जिनका भारतीय शिक्षाविद में भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो गीजू भाई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन पहला है प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन दूसरा है नवीन शिक्षा, ऑप्शन तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन चौथा है सर्व शिक्षा, जिसमें इसका सही उत्तर है तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन पहला है व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में, दूसरा है मुख्य रूप से शिक्षक से, तीसरा है व्यक्तित्व रूप से, चौथा है समूहों में। सही उत्तर है इसमें पहला, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में। सही उत्तर है इसमें पहला। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन पहला है बालक की सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझाना, तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, चौथा है बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। सही उत्तर है इसमें तीसरा, जैसा कि पूछा गया है बाल केंद्र शिक्षा की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? ऑप्शन पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चे के पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा है प्रत्येक बालक में शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, तीसरा है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, चौथा है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। सही उत्तर है इसमें तीसरा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए माध्य भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ऑप्शन पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है मानवीय, तीसरा है व्यवहारवादी, चौथा है समाज सांस्कृतिक। सही उत्तर है इसमें दूसरा मानवीय। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, पहला ऑप्शन है बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलात्मक तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तीसरा है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। और चौथा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं का सिद्ध कर सके। सही उत्तर है इसमें दूसरा, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ऑप्शन पहला है शिक्षक सूचना और प्राधिकारी से प्रवर्तक होते हैं। दूसरा है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। चौथा है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। सही उत्तर है इसमें दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी शिक्षा। ऑप्शन पहला है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दूसरा है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। तीसरा ऑप्शन है इस मत पर विश्वास करती हैं कि शिक्षकों को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ऑप्शन चौथा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन पहला है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तीसरा है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता होता है। और चौथा है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होती है। सही उत्तर है इसमें चौथा, ये विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होती है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ऑप्शन पहला है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा है सबके लिए मुक्त होता है जिनमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तीसरा है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। और चौथा है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सही उत्तर है इसमें चौथा, लोकतंत्र होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन पहला है खास तौर पर उन के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। दूसरा है घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। तीसरा है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और चौथा इसमें है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे।
सही उत्तर है इसमें तीसरा, समावेशी कक्ष शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।